दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के विश्वरत्न बोधिसत्व महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनके 67वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे चैत्य भूमि में हम यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद हैं। और इस उपलक्ष्य में समाज के जाने माने अम्बेडकरी विचारवंत और अम्बेडकरी प्रबोधनकार मुंबई विद्यापीठ के लोककला अकादमी के एचओडी मिस्टर गणेश जी चंदन शिवे सर हमारे साथ इस समय मौजूद है और जानेंगे इस पूरी महापरिनिर्वाण के दिन उपलक्ष्य में सर के मनोगत यहाँ पे हम आपके सामने रूबरू कराना चाहते हैं। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। महामानव बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 67व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्ताने आज चैत्यभूमीला एक दिवस अगोदरच मी अभिवादन करण्यासाठी आलेलो आहे। आणि खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांची जी चळवळ आहे, बाबासाहेबांचा जो विचार आहे तो गावगाड्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे लोककलावंतांनी शाहिरांनी केलेलं आहे। बिलकुल। म्हणजे भाऊ मालोजी भंडारे उर्फ भाऊ फक्कड यांनी आपला तमाशा बंद करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आंबेडकरी जलसा हा साकारला। आंबेडकरी जलस्याची जी मुहूर्तमेढ होती खऱ्या अर्थाने ती क्रांतिबा ज्योतिबा फुले यांच्या सत्यशोधकी जलस्याच्या खांद्यावरती ती तरलेली होती आणि त्यासारखाच हा आंबेडकरी जलसा होता। एवढंच होतं की तिथे ईश्वराला वंदन केलं जायचं, भगवंताला वंदन केलं जायचं आणि आंबेडकरी जलस्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करण्यात आलं। म्हणजे ज्या पद्धतीने तमाशामध्ये गणेशाला वंदन करून गण म्हटलं जायचं तशाच पद्धतीचा गण पण वंदन गीत हे बाबासाहेबांचं वंदन गीत त्या काळामध्ये गायलं जायचं। बाबासाहेबांचं महापरिनिर्वाण 6 डिसेंबर 1956ला झालं आणि त्याच काळामध्ये काही लोककलावंतांनी बाबासाहेबांवरती अशा पद्धतीचे वंदनगीत भरपूर प्रमाणामध्ये केलेले आहे। महापंडित भीम सजला, क्रांतीच्या विरोधी झुंजला, हे रूढीच्या विरोधी झुंजला न माझा भीम 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 माझा, भीम 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 माझा, भीम भीम भीम। आणि ही जी परंपरा आहे ही परंपरा मग पुढे केरुबा घेगडे, हरिहरराव सोनुले, शाहीर पतित पावनदास, केरुबा गायकवाड, केरुबा निर्भवणे, भीमराव करडक, वामनदादा करडक, प्रतापसिंग दादा बोदडे, नागसेन दादा सावदेकर, प्रल्हाद शिंदे, विठ्ठल शिंदे, विठ्ठल उमप या सगळ्या शाहीर मंडळींनी बाबासाहेबांचा विचार हा बाहेर पोहोचवलेला आहे। आणि या शाहिरांबरोबर फक्त या शाहिरांनी बाबासाहेबांचा विचार पोहोचवण्याचं काम नाही केलं तर त्यांनी एक पत्रकारितेचं काम केलं की बाबासाहेब पहिल्या गोलमेज परिषदेला जेव्हा गेले तर बाबासाहेब त्या गोलमेज परिषदेमध्ये काय बाबासाहेबांनी आपलं म्हणणं मांडलेलं आहे अशा पद्धतीचं म्हणणं त्यावेळेला शाहिरांनी केरुबा घेगडेंनी बाबासाहेब हयात असताना त्यांच्यासमोर गीत गायलं। कारण 1935 पर्यंत किंवा 1956 पर्यंत बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा आपल्या अनुयायांना दिली नव्हती। तर त्या काळामध्ये पूर्वश्रमीचे महार केरुबा घेगडे बाबासाहेबांबद्दल कवन करतात की महाराचं पोर बिट्या लय हुशार, बिट्या लय हुशार, अहो साऱ्या जगात असं नाही होणार, बिट्या नाही होणार, अन साऱ्या जगात असं नाही होणार, बिट्या नाही होणार, अन महाराचं पोर बिट्या लय हुशार, बिट्या लय हुशार। काय बोललेत बाबासाहेब तिकडे? अहो गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी, अहो गव्हर्नर व्हाईसराय गोरा अधिकारी, त्याच्या संग गोटमॅट बोलत या भारी, त्याच्या संग गोटमॅट बोलत या भारी। म्हणजे निरक्षर असणारे शाहीर त्यांची प्रतिभा बघा किती मोठी होती की इंग्लिश भाषेला काय म्हणायचं म्हणून ते गोटमॅट असा शब्द देतात। अहो इंग्लिश साहेबांनी घालून जार, बिट्या घालून जार। आज आम्ही जे काही सुटाबुटामध्ये आलेलो आहोत, मी लोककलावंताचा पोरगा, तमासगिराचा पोरगा, आज मुंबई विद्यापीठासारख्या मोठ्या विद्यापीठामध्ये एक प्रोफेसर म्हणून, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंटचं काम तिथे मी करतो आणि लोककलेच्या माध्यमातून समाजाचं प्रबोधन उद्बोधन व्हावं, सर्व बहुजन समाजाने, भारतीय समाजाने एकत्रित यावं आणि गुण्यागोविंदाने या जागतिकरणाच्या युगामध्ये एकत्रित नांदावं। कारण आजचा काळ मोठा वाईट काळ आहे आणि या वाईट काळामध्ये समतेचा विचार, ममतेचा विचार, एकतेचा विचार हा सगळ्या समाज बांधवांनी ठेवला पाहिजे। फक्त बुद्धिस्टांनीच नाही तर अनेक जाती धर्माच्या लोकांनी एकत्रित येऊन गुण्यागोविंदानं नांदलं पाहिजे। कारण बाबासाहेबांनी जे संविधान आपल्याला दिलेलं आहे त्या संविधानामध्ये बाबासाहेब असं म्हणतात की आम्ही भारतीय, आम्ही सगळे भारतीय, तिथे मी भारतीय असं बाबासाहेब कुठेही उल्लेख करत नाही। म्हणून समाजातल्या तळागाळातल्या गरीबातल्या गरीब माणसाला एकाच मताचा अधिकार आहे आणि उच्चभ्रू शिक्षण घेतलेला किंवा श्रीमंतातल्या श्रीमंत उद्योजक माणसालाही एकाच मताचा अधिकार आहे हे संविधान आम्हाला शिकवतं। त्या समतेचा विचार घेऊन आज सर्व समाज बांधवांनी लाखोच्या संख्येने इथे चैत्यभूमीवर येऊन ते महापरिनिर्वाणानिमित्ताने बाबासाहेबांना अभिवादन करतात। मी सुद्धा त्यांना विनम्र अभिवादन करतो आणि लॉर्ड बुद्ध टीव्हीच्या माध्यमातून माझं म्हणणं हे जे आपल्यासमोर आलेलं आहे हा सगळा बाबासाहेबांचा विचार आहे। कारण बाबासाहेबांनी शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो कोणी प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। शिक्षणाची ही प्रॉपर्टी घेऊन आम्ही आज मुंबईसारख्या ठिकाणी गावगाड्यातून येऊन आम्ही बाबासाहेबांचा विचार समाजापर्यंत पोहोचवतोय। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, ये थे
मुंबई विद्यापीठ के लोककला अकादमी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गणेश जी चंदनशिवे, और इनको आपने जाना यहाँ पे, हम उनको रूबरू कराना चाहते थे। सर, जाते जाते थोड़ा सा एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे देहाती इलाके में ख़ासतौर से वामन दादा कर्डक के माध्यम से जो सारी गीतों के माध्यम से बाबा साहब की ये पूरी कार्य प्रणाली लोगों के सामने हर एक पहलू पर यहाँ पे रखी गई है, उनमें से कुछ बाबा साहब का अभिवादन करने जैसे 2-3 मुखडे जैसे। वामन दादा हे चालतं बोलतो विद्यापीठ होतं आंबेडकरी विचारसरणीचं। मी जे काही माझ्या वक्तव्यातून आता बोललेलो आहे ते वामनदादाचं कवन, वामनदादा सांगतात की सांगू किती मी दादा एकतेने ते नांदा, सांगू किती मी दादा एकतेने ते नांदा, आज तुमच्या घरची मिरची मीठ त्या, आज तुमच्या घरची भाजी मीठ त्याचे मिरची माझी, आज त्याच्या घरची भाजी मीठ त्याचे मिरची माझी, एका ठिकाणी रांधा एकतेने येथे नांदा, नगरी सातारी कोकणी मोगलाई झाली जुनी, नगरी सातारी कोकणी मोगलाई झाली जुनी, अमरावतीने चांदा एकतेने येथे नांदा, सांगू किती मी दादा एकतेने येथे नांदा। दर्शकों, इतनी सुरीली आवाज़ लेकर पूरे महाराष्ट्र भर नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में भी डॉक्टर गणेश चंदनशिवे लोककला अकादमी के माध्यम से और ये जो फोक आर्ट होती है इनके माध्यम से, इनके जरिए बाबा साहब का और समाज में होने वाले अनेक लोकधाराएं ये लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। सर, अपना कीमती समय निकालकर हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ आपने जो जुड़कर समय दिया और लोगों को प्रबोधित करने का काम किया, इसके लिए बहुत सारे शुक्र अदा गुजार हूँ और धन्यवाद सर, थँक्यू। दर्शकों, बघत रहा तुमचं आमचं हक्काचं देशातील एकमेव सॅटेलाइट बुद्धिस्ट चॅनल लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनल। आपण पाहताय चैत्यभीमवरून सीधं हे प्रक्षेपण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन अरविंद काठोड़ के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ पे मुंबई से बाबा साहब अम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा जन सैलाब पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसी में एक ऐसा बंदा है जो सामाजिक न्याय की बात करता है, जो उनके ऊपर हो गए अन्य अत्याचार की बात करता है। जानेंगे उनका कहना क्या है उपलक्ष्य में। जय भीम सर। जय भीम क्या सरकार। नाम आपका? मेरा नाम दिलीप दाजी परचुरकर। क्या कहना चाहोगे? मैं पहली सलामी बाबा को देना चाहता है जी। आज तारीख जीवित तारीख है आज बाबा का, कल मृत्यु की तारीख होंगी जी। तो 24 घंटा क्या बाबा ने बात किया था जी। मृत्यु के पहले, वो बात मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल। और मेरी बात भी उसके साथ लेता हूँ। जी। बाबा के संविधान में, भारत सरकार में, कोर्ट कचहरी में जी। सबमिटेड जी। ये बात मैं 14 साल से मेरा घर है महामानव बैरिस्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सोसाइटी, चेंबूर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है जी। बाबा के नाम से ये सदनी का है। इसमें सारे दारू अड्डे, कई गैर व्यवसाय है जी। और कई गैर महिलाएं हैं, जैसे आरक्षित महिलाएं हमारे जो है, जो सरकार ने आरक्षण दिया है 50%, यानी अच्छे, सब अच्छे ही है। तो कई एकदम ऐसे गए गुजरे लोग हैं। तो हमारा घर हमारे नाम से है, झोपड़पट्टी के अनुसार, एक्ट के अनुसार दिया है बाबा ने, अन्न वस्त्र निवारा दिया, उस अनुसार सारा कायदा। इंदिरा गांधी के सर्वे में हमारा राष्ट्र की राजधानी का ये सर्वे हुआ, हर एक झोपड़पट्टी का, मेरा सांता क्रूज एयरपोर्ट के सामने का घर, वो सारा हमको दिया गया, करीब लेट दिया गया, दे नहीं रहे थे। कई ऐसे घरे कब्जा करके छुपा के रख रहे थे, मगर मैंने 5 साल नहीं दिए ला घर, 24 घंटा में लिया जी। कि वैसा मेरे पास आया था एक लेटर। नहीं, आपको मेरा ये कहना है कि आपने जो ये हुलिया बनाया है, हुलिया बन गया, तो इसका क्या मतलब है? ये मेरे को रास्ते में बिठा है। बाबा साहब का फोटो जो गले में अटका जी जी हाँ जरूर, मेरा सुरक्षा लगा है, मेरे को प्रोटेक्शन इसका लगा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं शिवाजी पार्क में ये जो बड़ा पेंडाल यहाँ पे बना है, और इस पेंडाल में पूरे भारतवर्ष में लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा होने जा रहे हैं। कल 6 दिसंबर और बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए पूरे भारतवर्ष में से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे, लोग यहाँ पे जमा हो रहे। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे कि मैं आपको पूरा पेंडाल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ।
कि लोग रात भर यहाँ पे उन्होंने ट्रेन से, बाइक और कई वाहनों से यहाँ पे ट्रैवलिंग किया है और लोग सुबह सुबह लोग यहाँ पे कुछ पहुँचे हैं और लोग अभी यहाँ पे आराम करने के मानसिकता में हैं, कोई लोग सो रहे हैं। और आप इधर भी देख सकते हैं इतने सारे लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आप यहाँ पे ये लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। आप देख रहे जिधर यहाँ पे हमारी नज़र जाती है उधर लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। और इतने सारे लोग जो यहाँ पे कोई बैठा है, कोई चर्चा कर रहा है, कोई सो रहा है, लेकिन हर एक को यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए जाना है चैत्य भूमि पर। लेकिन यहाँ पे महानगर पालिका की ओर से ये पूरी व्यवस्था की गई है ताकि लोग यहाँ पर आराम कर सके। उनके लिए स्वच्छता गृह की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्योंकि लोगों को जो भीड़ यहाँ पे उमड़ेगी, इस भीड़ को यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों का जगह जगह पर यहाँ पे पेंडॉल के माध्यम से नाश्ते की भी सुविधा यहाँ पे कई सामाजिक संस्थाओं ने और कई मंडलों ने यहाँ पे की है। लोग यहाँ पे अब आराम कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो लोग बताएंगे किस प्रकार की यहाँ पे ये सुविधाएं हो रही है। आप लोग देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे ताई कुठून आले? जय भीम. जय इकडे भीम. बघा, कुठून आलात? कबनूर इचलकरंजी. हाँ? इचलकरंजी. इचलकरंजी से कितने लोग आए तुम्हारे यहाँ से? 6. कल कब पहुँचे तुम यहाँ पे? सुबह सुबह. अच्छा, कितने लोग हैं? 6 लोग. आपका नाम क्या है? सुरेखा. क्यों आए यहाँ पे? जय भीम. जय भीम के लिए. अच्छा बाबा से ये नाश्ता लेके जा रहे हैं? अच्छा, कहाँ पेंडॉल पे दे रहे उधर? हाँ, उधर दे रहे. उधर दे रहे. अच्छा, दर्शकों देख रहे हैं ये हमारी माता है जो बहन यहाँ पे आई है, जो इस प्रकार नाश्ता की भी यहाँ पे सुविधाएं की है। आप जिधर देखेंगे जिधर भी आपकी नज़र जाएगी ये पूरा पेंडॉल है। हजारों और लाखों की तादाद में इस शिवाजी पार्क में लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। कई लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, कई लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं और कई लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जाने के लिए मान सकते हैं। सर जय भीम, कहाँ से हो? मैं तो नागपुर से हूँ। अच्छा, कितने लोग आए नागपुर से? 50 लोग. 50 लोग आए हैं. अच्छा, कब पहुँचे यहाँ पे? ये कल पहुँचे. कल पहुँचे. अच्छा, और क्या क्या देखना चाहते हो यहाँ पे? पकौड़ा देखना चाहते हैं. हाँ. जो बाबा साहब का जैसे चैत्य भूमि है. दो कार फिर ये घूम फिर के उधर ही जाना है. चैत्य भूमि जाना है, चैत्य बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए. अच्छा, अच्छा. नागपुर बोले तो आप तो क्रांति भूमि से हो, हाँ. जहाँ पे बाबा साहब ने दीक्षा दी थी दीक्षा लोगों को, लाखों दी. की मैं तो तादाद में. खास काम जैसे कामठी नागपुर है ना, हाँ. ड्रैगन प्लेस है कामठी में, हाँ. वहाँ से आया हूँ कामठी वहाँ से कामठी से, क्या बात है. कुमार है मैडम. अच्छा अच्छा अच्छा. दर्शकों देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे और हमसे बात करने का प्रयास करेंगे। लोगों को भी हम यहाँ पे बोलने का प्रयास करने का यहाँ पे लिए बोलेंगे. ताई जय भीम. जय भीम. इकडे बघा, कुठून आलात? साजनी. अच्छा, काय नाव तुमचं? सुरेखा सीताराम किती भास्कर. लोक आलात? आम्ही 10 जण आले. अच्छा, आणि कशासाठी आला तिकडे? ह्याला परिवर्तन दिनाला हा? बाबासाहेबांच्याला बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करायला. अभिवादन करा. कधी जाणार दर्शन करायला तिकडे? आत्ता जाणार आहे. जाना. अच्छा, ओके, धन्यवाद. इस प्रकार की महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है. बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे. कुछ महिलाओं से हम यहाँ पे बात करेंगे, किस प्रकार की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, जानेंगे उन लोगों से किस प्रकार ये लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आई. ताई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? तिकडे बघा, आम्ही अमरावती जिल्ह्यातून. तिकडे बघा ना. हा, अमरावती जिल्ह्यातून. अच्छा, काय नाव तुमचं? लता मेश्राम. अच्छा, कशासाठी आला तिकडे? बाबासाहेबांचं दर्शन घेण्याकरता. किती लोक आलात? आम्ही भरपूर आलो, म्हणजे 50 लोक आलो. तुम्ही सोबत किती आलात तिकडे? आम्ही 25. तुमचं महिला मंडळ वगैरे आहे का? हा हा 25 लोकांचं महिला मंडळ. हा अच्छा. हा. काय वाटतं इथे येऊन? खूपच आनंद मिळतो. असं खूपच वाटतं नाही समाज मिळत. किती मोठा आहे आपला? खूपच किती लोक मोठा. आहे बाबासाहेबांना हा. चाहणारे? खूपच सगळा वर्ग चाहणार आहे बाबासाहेबांना. तुम्ही कुठून आलात? अमरावती. काय नाव तुमचं? अनिता बागडे. हा? अनिता बागडे. अच्छा, अनिताबाई बागडे. अच्छा, कसं वाटतंय तुम्हाला इथे? खूप आनंद झाला. अच्छा, तयार झाला नाही अजून हा. तिकडे जायला चैत्यभूमीला दर्शन घ्यायला? हा गेलो आलो. तुमचं काय नाव? माझं नाव कल्पना. एखादं गाणं म्हणाल बाबासाहेबांवरचं? या गाणं म्हणाय बाबासाहेबांवरचं. पाकडी पाकडी वाहितो चरणा. तुम्ही कोरस करा या. पाकडी पाकडी वाहितो चरणा. आज माझी भीमा स्वीकारा वंदना.
आज माझी भीमा स्वीकारा वंदना साहिले दुःख जे भोगिले त्यागुनी शूरवीर होते तुझे तेज पाणी येत नाही. दर्शकों, इस प्रकार हमारी महिलाएं बाबा साहब के ऊपर यहाँ पे गाना गाने का प्रयास करती, उन्हें याद नहीं था, अभी याद आया है. बोलो. आम्ही आज 67व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त इथे चैत्यभूमीवर आलो आणि माझी पहिलीच वेळ आहे इथे येण्याची आणि 4 तास लाईनमध्ये उभं राहिलो आम्ही दर्शनासाठी. तरी पण आम्हाला खूप असं म्हणजे बाबासाहेबांना अभिवादन करून असं म्हणजे खूप वेगळं भास फील झाला, आनंद झाला. आणि एवढा मोठा समाज पाहून आपल्याला असं वाटतं ना की बाबासाहेबांनी हे जे काही लेकर ही आहे ना, खूप छान. दर्शकों, इस प्रकार लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे. पूरा आज का दिन और कल का दिन हम आपको दिन भर यहाँ पे रूबरू कराते रहेंगे. आप लोग देखते रहिए. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है मुंबई शिवाजी पार्क से. दर्शकों, आप देखना चाहेंगे कि कल विश्व रत्न बोधिसत्व महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 67वां यहाँ पे महापरिनिर्वाण दिन है. उन्हें अभिवादन करने के लिए पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं. और इस शिवाजी पार्क में जो महानगर पालिका के ओर से यहाँ पे आपको यह बड़ा पेंडाल दिखाई दे रहा है. कई हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं. कुछ लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं जो बाबा साहब को चैत्य भूमि में जाकर यहाँ पे अभिवादन करना चाहते हैं. ऐसा एक परिवार है जहाँ पे जो खाना खा रहे हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा. सर जय भीम. जय भीम. सर कहाँ से हो? अमरावती. अच्छा, कब पहुँचे सर? आज सवेरे 5 बजे. अच्छा, कितने लोग आए सर? 10 लोग हैं. और ट्रेन से आए या बाइक से? ट्रेन से. ट्रेन से. हाँ. अच्छा. कितने लोग आए? 10-11 रुपाली गवई. बाबा तुमचं नाव? बोला बोला तुम्ही. चांदूर बाजार तालुका चांदूर बाजार अमरावती. अमरावतीवर. हा. कशासाठी आलात? दर्शनाकरता. दर्शनासाठी. काय मिळणार दर्शनासाठी? जे आपली श्रद्धा आहे त्या हिशोबाने आलेला आहे. आपली श्रद्धा है. हो. अच्छा, बर बर बर. दर्शकों, पूरा परिवार यहाँ पे बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए अमरावती चांदूरबार से ये परिवार आया है, जो बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए अभी यहाँ पे रात भर उनका ट्रैवलिंग हुआ है और पूरा थकान भगान है, लेकिन खाना खाकर वो यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए भी जाना चाहते हैं. ऐसे बहुत सारे परिवार हैं और बहुत सारे हमारे बाबा साहब के ये बच्चे आपको दिखाई देंगे. लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं. इतने लोग यहाँ पे हैं जो लोग यहाँ पे जिनकी व्यवस्था की गई है महानगर पालिका की ओर से, बृहन मुंबई महानगर पालिका की ओर से, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं. इतनी तादाद में लोग यहाँ पे हैं जो लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे. सर जय भीम. जय भीम. बोलो बोलो. कहाँ से हो? मैं कोल्हापुर से हूँ. कोल्हापुर राधा नगरी. कितने लोग आए? हम 5 लोग आए टोटल. क्यों आए सर? हम हर साल आते बाबा साहब को महापरिनिर्वाण दिन के दिन ये करने के लिए, अभिवादन करने के लिए हर साल आते हैं. तो क्या लेके जाते हैं? यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं, किताबें लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं. क्या बात. क्या नाम है सर आपका? तुकाराम कामले. ये हमारा भाई था तुकाराम कामले, जो कोल्हापुर से यहाँ पे आए हैं और हर साल आते हैं. आते तो यहाँ से बाबा साहब के प्रेरणादायी विचार लेके जाते हैं और कुछ किताबें लेके जाते हैं. सही मायने में देखा जाए तो समाज जो यहाँ पे इकट्ठा होता है, ऐसा इकट्ठा होना दुनिया में कहीं आपको नहीं दिखाई देगा. लोग कुंभ मेले के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दीक्षा भूमि और चैत्य भूमि में जो लोग इकट्ठा होते हैं वो लोग विचारों की प्रेरणा लेके जाते हैं, साथ ही साथ किताबों लेके जाते हैं. कई करोड़ों की किताबें यहाँ पे बेची जाती है, खरीदी जाती है, और ये केवल और केवल बाबा साहब के बच्चे ही यहाँ पे करते हैं, क्योंकि वो समाज अभी प्रगल्भ हो चुका है, एजुकेटेड हो चुका है. दर्शकों, आपको यहाँ पे ये पूरा माहौल हम दिखाना चाहते हैं. आप देख सकते हैं जिधर भी आपकी नज़र पहुँचेगी पूरी दूर दूर तक यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जो लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं और जो लोग बाबा साहब के विचारधारा यहाँ पे लेके जाने का प्रयास करते हैं. बाजू में देख सकते हैं आप कई यहाँ पे बृहन मुंबई महानगर पालिका के कुछ स्टॉल भी लगे हैं, जो स्टॉल हर एक प्रकार के यहाँ पे चित्र प्रदर्शनी बताते हैं. बाबा साहब को अभिवादन किया जाता सकता है. हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पे स्टॉल लगा है. ये शिवाजी पार्क के मैदान में
कई तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं। काका जी जय भीम। जय भीम भरतपुर राजस्थान से राजस्थान से हाँ। क्यों आए यहाँ पे? कितने ये लोग बाबा आए? साहब के बाबा साहब कम से कम 100 लोग हैं। 100 लोग। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं ये भरतपुर राजस्थान से 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे इतनी भीड़ में यहाँ पे बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए, श्रद्धांजलि करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारी माता बहनें भी जो बाबा साहब ने हमारे जिंदगानी में ये बदलाव लाया है और उनके प्रति ये कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आई। ये महिलाएं कहाँ से हो माँ? हम वहीं से भरतपुर से। भरतपुर से। क्या नाम है आपका? भगवान गई। अच्छा आप कहाँ से हो? बिमला भरतपुर से। अच्छा क्या नाम है आपका? बिमला। आप कहाँ से हो? सामने आ जाओ, आ जाओ सामने, आ जाओ आ जाओ इधर। बयाना से। हाँ उधर देखो। कहाँ से आए हो? बयाना से। अच्छा क्या नाम है? मनीषा। क्यों आए यहाँ पे? बाबा साहब के। बाप सर बोलिए। बयाना बयाना से आए। अरे सबको अभिवादन। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अच्छा दर्शकों ये राजस्थान से लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे चैत्य भूमि में अभिवादन करने के लिए लोग आ रहे हैं। तकरीबन कल 6 दिसंबर तक यहाँ पे 80 लाख से भी ज़्यादा लोग पूरे भारतवर्ष में से आने की संभावना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इस बार नागपुर दीक्षा में 35-40 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे और उन्हीं की ये प्रेरणा लेकर पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे पधार रहे हैं। ये पूरा ट्रैवलिंग करके, प्रवास करके लोग यहाँ पे थके भागे हैं और इस शिवाजी पार्क में लोगों को रुकने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से बहुत खासी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। उन्हें स्नान करने की व्यवस्था है, उन्हें शौचालय की व्यवस्था है, मूत्री घर की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और ये पूरे लोग बाबा साहब जी का यहाँ पे अभिवादन करने, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे महान परिनिर्वाण हुआ था और यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ पे अग्नि दिया गया था। यही ऐसी जगह पे लोग यहाँ पे आकर बाबा साहब को अभिवादन करते हैं और बाबा साहब के ये विचार अपने ज़िंदगी में, अपने आने वाली सदियों और पीढ़ियों में देने का प्रयास करते हैं। आपका नाम थोड़ा सा बताइए। मैं दीवान सिंह है, भरतपुर से। और राजस्थान में बाबा साहब का ये मूवमेंट और बाबा साहब की विचारधारा का ये काम कैसा चलता है? कौन करता है इधर? तुम्हारे उधर कौन काम हमारे करता है? तरह हम ही लाते हैं। हम लाते हैं। आप लाते कौन से संगठन का काम करते हो? मैं क्या है? कौन से संगठन का काम करते हो आप? ये कर हाँ तो कैसा काम करते हो तुम्हारे गाँव में जाकर? बढ़िया करते हैं। कौन सा समाज है आपका? हमारा ये जाटव समाज बोलते हैं। जाटव समाज है। अच्छा जाटव समाज के पूरे लोग बाबा साहब को बिलोंग करते हैं। ये सब जाटव समाज। महामानव बाबा साहब को मानते हैं पूरे लोग। अच्छा आप कहाँ से बहन जी? बोले बोले बोले। कैमरा देख रहा है। जोर से जय भीम बोलिए। जय भीम। जय भीम बोलिए। जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये नारा हमें बुलंद करना है। दर्शकों जोर से बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। दर्शकों लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए। पूरे 2 दिन तक ये लाइव चलने वाला है और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन अरविंद काटोले के साथ सीधा शिवाजी पास मुंबई से। ये पूरा माहौल जो है राजस्थान से है। छोड़ के आइए। क्या नाम है तेरा? शैलेश। उधर देख। क्या नाम है तेरा? शैलेश। कहाँ से आई हो? बयाना। क्या जानती हो बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब हालांकि हमारी कास्ट के लिए नहीं, बाबा साहब ने सभी कास्ट के लिए किया है। बहुत ज्यादा तालियां हो जाए इसके लिए पूरे भारत के लोगों के लिए। लेकिन वो क्या है कि अदर जो कास्ट के लोग हैं वो मतलब हमारी कास्ट से जो बिलोंग करते थे, नीचे स्तर से करते थे बाबा साहब, तो इस वजह से क्या है कि ये जातिवाद के रूप में हमारी कास्ट के ऊपर लेते हैं। जी, क्योंकि वो हमारी कास्ट से बिलोंग करते थे बाबा साहब। हाँ जी, जी, जी। लेकिन उन्होंने मतलब एक बहुत ही महान कार्य किया है। नारी को यहाँ पे हक अधिकार दिया। सबसे जाति को यहाँ पे हक अधिकार बाबा साहब ने दिया। सबसे मोस्टली तो नारियों को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक अधिकार। पूरे धर्म के अंदर घूंघट के आड़ रहती थी। हाँ बिल्कुल। घूंघट के आड़ से दिलबर का मतलब तो शिक्षा के लिए निकाला। शिक्षा के लिए दिया है पूरा टोटली जो है। क्या करती हो तू शिक्षा में? क्या करती हो? मैं MA फाइनल चल रही है मेरी। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी। हिंदी में MA कर रही है। क्या बनना चाहती हो? मैं हाँ। टीचर। अच्छा दर्शकों यह है बाबा साहब की बेटी जो टीचर बनना चाहती है, समाज को प्रबोधित करना चाहती है, समाज को यहाँ पे पढ़ाना चाहती हो, क्योंकि समाज की आने वाली छोटी छोटी जो नस्ल होती है, जो पीढ़ियाँ होती है, उनको भी प्रभावित करना चाहती है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की हार्दिक शुभकामनाएं तेरे साथ है, लेकिन समाज का काम करने का उत्तरदायित्व भी तुझे निभाना है, क्योंकि बाबा साहब ने यह हमें हक अधिकार दिया है। दर्शकों देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का, ये आपका चैनल है जो आपको दिखाई देगा। इस प्रकार पूरे शिवाजी पार्क से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं गेट में से इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं
महाराज जी कहाँ से हो? मैं भरतपुर से आया हूँ। भरतपुर से। अच्छा, हाँ। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बाबा साहब के बारे में मैं तो इतना ही जानता हूँ, हमारे पुरखा थे वो। पुरखा थे? और हाँ, तो उनके बारे में हम अपने पुरखा के दर्शन तो हमें बार बार जा रहे हैं, तो साल में एक बार तो जरूरी ये करना दाढ़ी है। बीड़ी बढ़ा के और क्या बताना चाहते हो समाज को तुम? समाज को ये तो कहता हूँ, हमारे बाबा साहब ऐसे सच्चाई में रहे, बेटा आप ऐसे रहना, अच्छा, शक्ति में रहना। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये दाढ़ी बीड़ी बढ़ा के लोगों में अंधविश्वास मत फैलाओ। अंधविश्वास हम नहीं फैलाते, हम अपने मुंह को क्या फैलाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार हमें अंधविश्वास से समाज को बाहर लाना है। हाँ जी। और बाबा साहब की विचारधारा हमें लोगों को देना है। अच्छा, और हम तो राजस्थान से आप भी हो? हाँ, भरतपुर कुमेर से। दर्शकों, ये राजस्थान से लोग हमारे साथ जुड़े थे और इतनी कड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आए हैं। आप लोग देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण शिवाजी पार्क से है और आपको बहुत सारे लोगों से हर एक स्टॉल से आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इधर बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से ये पूरे स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं और हर एक स्टॉल में ये उन डिपार्टमेंट का कर्मचारी भी यहाँ पे काम करते दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे लोगों की सेवा करता है। कुछ कर्मचारियों के साथ हम जुड़ना चाहेंगे और लोगों से पूछेंगे कि इसके यहाँ इस स्टॉल में से क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार का है। सर नमस्ते। जय भीम। सर बोलिए बोलिए, आपका नाम बोलो। मयूर गायकवाड़। अच्छा, किस उपलक्ष्य में यहाँ पे आप हो? एक्चुअली ये यहाँ पर छायाचित्र प्रदर्शन रखा है, एग्जीबिशन बीएमसी का, उस के लिए। किन के ओर से ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से। ठीक है। दर्शकों, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ेंगे हमारे साथ और लोगों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। अभी जो ये यहाँ पे एक जो स्टॉल लगा है, इस स्टॉल के बारे में हम यहाँ पे जो कुछ कर्मचारी मौजूद है उन कर्मचारियों के साथ यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के बारे में सर आपको यहाँ पे बताना है, स्टॉल के बारे में बताइए। आपको पूरा हम चाहते हैं सर, आप लोगों ने जो प्रदर्शनी यहाँ पे रखी है तो लोगों को भी बताएं। जो लोग यहाँ पे आ गए हैं वो लोग यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे और जो लोग नहीं आए वो लोग लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पे पूरे भारतवर्ष में आपको देख रहे हैं। तो दर्शकों, आपको दिखाना चाहता है कि इस प्रकार का ये पूरा प्रदर्शनी यहाँ पे बृहन्मुंबई के ये स्टॉल के माध्यम से यहाँ पे दिखाई देगी आपको। और बहुत सारे कर्मचारी भी यहाँ पे बैठे हैं जिन लोगों ने ये प्रदर्शनी बाबा साहब अम्बेडकर की पूरे विश्व में जहाँ जहाँ यहाँ पे बाबा साहब के पुतले मूर्तियाँ लगी है, ये पूरा प्रदर्शन करने का काम इस बार बृहन्मुंबई की इस स्टॉल में किया है, जहाँ पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा के टाइम में यहाँ पे समाज को और जो बदलाव करना चाहते हैं ऐसे लोगों की यहाँ पे दी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आखिरी जिस दिन बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 को यहाँ पे महापरिनिर्वाण दिन हुआ था, उस वक्त के कुछ झलकियाँ या कुछ फोटोग्राफ्स भी आप यहाँ पे देखते कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा हुए थे 7 दिसंबर को उनका दर्शन लेने के लिए। इस प्रकार ये प्रदर्शनी बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से यहाँ पे लगाई है। ऐसे बहुत सारे स्टॉल हम अपने लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के दर्शकों को यहाँ पे दिखाना चाहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे। विश्व रत्न बोधिसत्व महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 67वां धम्म चक्र के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर का जो महापरिनिर्वाण हुआ, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे जो लोग लाखों की तादाद में मुंबई महानगर पालिका में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बृहन्मुंबई के तरफ से यहाँ पे कुछ हेल्थ के बारे में जो सुविधा यहाँ पे रखने का प्रयास हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार जो मच्छर ना आ जाए, इस प्रकार ये सुविधाएं भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इस प्रकार ये वातावरण अच्छा रखने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार ये पूरा वातावरण आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो लोगों की हेल्थ के बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, ये बृहन महानगर पालिका की ओर से ये व्यवस्था यहाँ पे की गई है और इस प्रकार ये आप यहाँ पे जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कि ये हेल्थ के बारे में कुछ स्टॉल यहाँ पे है और उधर आप देख सकते हैं कि अलग अलग बीमारियाँ जो होती है उसके भी स्टॉल यहाँ पे लगे हैं और उसके बारे में इधर लोगों को मेडिसिन देने का काम यहाँ पे उसका वितरण करने का काम भी होता है। और यहाँ पे आप कुछ स्टॉल में जाकर लोगों से रूबरू कराना चाहेंगे। मॅडम जय भीम। मॅडम जय भीम। कुठला स्टॉल आहे हा? मेडिसिनचा आहे, औषध आहे. कुठले औषध देत आहे तुम्ही इकडे? आणि खोकळा सर्दी वर्षानंतर इमर्जन्सी काही असेल तर कधीपासून सुरू झालंय तुमचा स्टॉल? 3 तारखेपासून. अच्छा, अंदाजे आतापर्यंत किती लोकांना तुम्ही मेडिसिन वाटप केलंय?
आतापर्यंत 1,500-2,000 पर्यंत लोकांनी लाभ घेतलेला आहे याचा. अच्छा, आणि आता आज आणि उद्या 2 दिवसामध्ये किंवा परवापर्यंत सुद्धा अंदाजे किती लोकांना मेडिसिन वाटप होऊ शकते? किती व्यवस्था केलेली आहे आपण? व्यवस्था तर आमच्याकडून पूर्ण झालेली आहे, कारण इथे प्रत्येक प्रकारचे आपण मेडिसिन देऊन सगळ्यांना आपण इमर्जन्सी पेशंट पुरवठा करतोय. हां, त्याच्यामुळे प्रत्येक टाईपची मेडिसिन वगैरे इकडे अवेलेबल आहे आपल्याकडे, आणि जसे लोक लाभ पण घेतात त्याचा. आणि पूर्ण आपलं तुमचं नाव काय? माझं नाव विवेक काळबांडे, मी औषध निर्माता आहे जी नॉर्थमध्ये. अच्छा, हो. मॅडम काय सांगाल, कसं वाटतं ही लोक येत आहेत वगैरे, आता ही गर्दी वगैरे कव्हर होणार काय आपल्याकडनं? हो, सगळ्या सुविधा जिनोतने व्यवस्थित केलेल्या आहे. प्रत्येक डिपार्टमेंटचा माणूस इथे आहेत आणि ते सगळं जे करतायत. आपलं नाव काय? लीना शिवकर म्हणून आहे, औषध निर्माती आहे. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन वितरण करने का ये स्टॉल है, और बाजू में आप देखेंगे यहाँ पे जो मैडम लोग, यहाँ पे कौन चला गया, यहाँ पे कहाँ चले गए, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आयुषी. अच्छा मैडम, क्या कहोगे, कौन सा क्या स्टॉल है? सो हम कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से है. कम्युनिटी मेडिसिन मतलब जो पब्लिक हेल्थ होता है, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो भी डिजीज़ेज़ होती है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, जो बीमारी सब फैलती है कम्युनिटी में. जैसे यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी भीड़ है, तो इससे बीमारियाँ फैलती है. ऑल्सो बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ रहती है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है. तो इन सब का भी हम यहाँ पे अवेयरनेस फैलाते हैं कि कैंसर के क्या लक्षण रहते हैं, डायबिटीज़ के क्या लक्षण रहते हैं, हाइपरटेंशन के क्या लक्षण रहते हैं, क्या क्या चीज़ की जांच करानी चाहिए, क्या क्या लक्षण होता है उस पर ध्यान देनी चाहिए. तो ये है उसका डिपार्टमेंट है. तो कोई भी पेशेंट आता है तो बेसिक सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट हम देते हैं. अगर हमको लगता है उनको बुखार हो तो हम उनकी खून की जांच करवाते हैं, मलेरिया का प्रोफाइलैक्टिक डोज देते हैं. तो ये सारी जानकारियाँ और इलाज हम यहाँ पे करते हैं. दर्शकों, ये मुंबई महानगर पालिका की ओर से ये जो IAC का स्टॉल है, यहाँ पे मैडम जी ने बताया कि बहुत सारे रोगों के बारे में यहाँ पे लोगों से जानकारी लेते हैं और उनके ऊपर ऐसा कुछ निदान करने का प्रयास यहाँ पे होता है. उनको फर्स्ट एड्स दिया जा सकता है. ऐसे बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हैं. आप देखेंगे ये दूसरा भी स्टॉल यहाँ पे लगा है, जहाँ पे स्टॉल के बारे में जानेंगे. सर जय भीम. नमस्कार सर. जय भीम. जय भीम. सर क्या नाम है और ये जो स्टॉल है काय का है? ये यहाँ पे अपना मलेरिया टेस्टिंग होता है. हाँ. और अपना ये डायबिटीज चेकअप होता है सर. तो आपका नाम सर? मनोज. कितने लोग यहाँ पे आकर अभी तक इसका बेनिफिट लिया? सर 8 पेशेंट हुए हैं हमारे, और एक मलेरिया का टेस्ट किया था, वो नेगेटिव है. और बाकी नाम आपका? मेरा नाम लता जोशी, मलेरिया स्टाफ हूँ, मलेरिया इन्वेस्टिगेटर जी नॉर्थ वार्ड में. अभी तक एक ही पेशेंट हुआ है और उसका रिपोर्ट निगेटिव आया है. तो दर्शकों, इस प्रकार यहाँ पे आने वाले लोगों को यहाँ पे इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रयास होता है. ऐसे बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के जो स्टॉल यहाँ पे लगे हैं और उन स्टॉल में यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस प्रकार लोग यहाँ पे हैं. और दर्शकों, दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आयुर्वेद चिकित्सालय का एक दूसरा स्टॉल यहाँ पे लगा है, उस स्टॉल के बारे में भी हम कुछ डॉक्टर लोगों से यहाँ पे आपको रूबरू कराएंगे, देखेंगे. सर जय भीम. जय भीम. सर क्या नाम आपका? डॉक्टर सूर्यभान डोंगरे. अच्छा, सूर्यभान डोंगरे. काहे का स्टॉल है सर, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आयुर्वेदिक औषधि जो है वो मिलती है, और जो बीमारी नहीं होने के लिए होना करके वो भी हम मार्गदर्शन करते हैं. ये कौन से मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है? ये सायन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सायन में है, वहाँ के ये स्टूडेंट है, UG PG. और KM हॉस्पिटल जो है उनका भी आयुर्वेद रिसर्च सेंटर है, उनका भी यूनिट है. सर आपका नाम? मैं डॉक्टर सागर बसवनाथ है. क्या कहोगे स्टॉल के बारे में और जो लोग यहाँ पे आए हैं इसके बारे में? सर पूरे भारत से यहाँ पे लोग आए हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा दें, ये हमारा कोशिश है यहाँ पे. क्या नाम? डॉक्टर नम्रता ताठे. क्या कहोगे स्टॉल के बारे में और जो लोगों को? नहीं, हमें यही कहना है कि हम जो आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो स्टॉल लगा है यहाँ पे, तो सब लोग आए और आयुर्वेद चिकित्सा को बहुत अच्छे से वो हमसे जान ले और उसका बहुत यूज़ करें. दर्शकों, ये मुंबई महानगर पालिका का यहाँ पे आयुर्वेद का ये स्टॉल यहाँ पे है, और इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग यहाँ पे ये लाइव शो देख रहे हैं, यहाँ पे सब इस स्टॉल पर आकर अपना चेकअप कर सकते हैं और इसके बारे में आप जान सकते हैं. कुछ डॉक्टर स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि स्टॉल के बारे में.
जय भीम। जय भीम क्या नाम आपका? श्रुति राजेश वानखेड़े। अच्छा, क्या कहोगे स्टॉल के बारे में? ये मेरा पहला ही कैंप है और हम पहले ही बार एनएसएस के माध्यम से आए हैं। डोंगरे सर हमें यहाँ लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम सब लोगों को आयुर्वेद मेडिसिन वगैरह देने वाले हैं, उनका फ्री चेकअप करके। तो इस प्रकार की ये स्टूडेंट लोग जो है, जय भीम. क्या नाम आहे? साक्षी मेहत्रे. मेहत्रे, ताई आपण काय करत काय सांगाल याच्याबद्दल? मी म्हणजे जे पण इथे आहेत लोक त्यांना एवढंच म्हणेल की नक्की व्हिजिट करा आमच्या या स्टॉलला. नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल. आपण शरयू धोंडे. काय सांगाल? काहीच नाही, म्हणजे आयुर्वेद तुम्हाला ट्राय करायला पाहिजे आणि यायला पाहिजे, स्टॉलवर ट्राय करा. शुभांगी शिंदे. शुभांगी शिंदे. मेडिकल कैंपमध्ये इथे विजिट करायला पाहिजे लोकांनी. डॉक्टर मैडम, आपका आवाज़ ज़रा ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर पेशेंट को इस तरह के प्यार से बात करेंगे ना तो पेशेंट आपको रिप्लाई नहीं देगा. यस सर. तो दर्शकों, ये है आयुर्वेद का स्टॉल और आप देख रही है पूरी मेडिकल लाइन के स्टूडेंट यहाँ पे है आयुर्वेद के बारे में जो लोगों को रूबरू कराना चाहती है. सर, जय भीम सर. जय भीम. हम आयुर्वेद महाविद्यालय साइन मुंबई से आए हैं. तकरीबन हर साल हम ये स्टॉल इधर लगाते हैं. यहाँ से जो भी सारे इंडिया से जो भी लोग आते हैं छोटी मोटी बीमारी लेके यहाँ पे ट्रैवलिंग में जो भी कुछ छोटे मोटे आजार होते हैं उनको हम यहाँ पे एग्ज़ामिन करके उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उनको हम गाइड करते हैं और थोड़ा काउंसलिंग करते हैं कि खाने पीने में क्या करना चाहिए और उनका स्वास्थ्य कैसा मेंटेन रखना चाहिए. इसके लिए हम उनको थोड़ा गाइड करते हैं. दर्शकों, इस प्रकार विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके सदस्यत्व महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में से जो लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे, मुंबई में खास तौर पे यहाँ पे शिवाजी पार्क में, तो उन लोगों को ये हेल्थ के बारे में उनको जानकारी मिले और उनको मेडिसिन मिले या उनके यहाँ पे ट्रीटमेंट हो चुके, इस प्रकार की कुछ सुविधाएं बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से की गई है. ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे. कल 6 दिसंबर विश्व रत्न बोधिसत्व महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ पे सदस्यत्व महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में अभिवादन करने वाले लाखों की तादाद में लोग पूरे मुंबई में इकट्ठा हो रहे. आप देख रहे हैं ये पूरी भीड़ यहाँ पे जा रही है, जहाँ पे बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से अन्नदान का वाटप यहाँ पे हो रहा है और लोग यहाँ पे आकर भोजन लेते हैं और यहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं. आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं यहाँ पे ये स्टॉल में से यहाँ से भोजन लेके आई है. आई एक मिनट. आई जय भीम. जय भीम म्हटलं. कहाँ से हो? कुठून आलात? वो गदगरी. अच्छा, क्या लेके जा रहे? खाना लेके जा रहे? खाना. अच्छा, खाना लेके जा रहे हैं. अच्छा, कितने लोग आए तुम्हारे उधर से? कितने लोग आए? अच्छा, जी, ओके. ये कर्नाटक से लोग हैं जो भाषा में नहीं जानते. आई जय भीम. कुठून आलात? नागपूरवरून. अच्छा, किती लोक आलात नागपूरवरून? आम्ही पुष्कळ लोक आलो. पुष्कळ लोक आलात. अच्छा, जेवण घेऊन चाललात तिकडे? हो, आता जेवण तयार. स्टॉल आहेत मग आमचेवाले. ओके, स्टॉल आहे तुमचे. तुमचं नाव? लखनऊ यूपी से आए. कितने लोग आए हैं? कम से कम हम लोग 7 के हैं. 400 लोग. 400 लोग साथ में आए हैं. हम सेक्टर बहन जी के सेक्टर अध्यक्ष हैं. क्या बात है, बहुत अच्छे. बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए बहुत सारे कड़ी. गौतम नाम है चंदा हमारा. गौतम नाम है. कहाँ से हो आप? हम चोपड़े से हैं. चोपड़ा से. कौन सा राज्य? हम जलगांव तालुका. जलगांव तालुका. चोपड़ा. अच्छा, कहाँ से हो? वरुड से. वरुड बोले अमरावती. अमरावती. काय नाव? किरण नागले. किरण नागले. वरुडातून आलो आहे. आम्ही बी वरुडात. आम्ही 7 जणी आलो. हां, सुनीता पाटील आहे. अच्छा, तुम्ही? आम्ही इंचलकरंजीस आलो. विचार किती लोक आलात? आम्ही 15 जण आहे. 15 जण. अच्छा, 15 जण आला. तुमच्या सोबतच्या सगळ्या महिला आहेत? महिला मंडळी पूर्ण? महिला पण आहे, पुरुष पण आहे. पुरुष पण आहेत. कुठून आलात तुम्ही? हॅलो. हां, काय म्हणताय? कुठून आलात तुम्ही? रत्नागिरी. किती लोक आलात? आम्ही या इकडे. समता सैनिक दल आलो आहे. समता सैनिक दल. किती लोक आहेत समता सैनिक दल? 10 लोक आहे. अच्छा, समता सैनिक दलाचं काय काम आहे? समता सैनिक दलाचं बाबासाहेबांच्या प्रती सेवा देणं. बरं. आणखीन त्यावेळच्या सैनिकांनी जसं काम केलं होतं त्या पद्धतीने थोडं काम करून आम्हाला सेवा जय देणं. भीम. जय भीम. कुठून आलात? पुण्यावरून. पुण्यावरून आलात. किती लोक आलात? 4. कशासाठी आलात? दर्शन घ्यायसाठी. कोणाचं दर्शन? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. काय होतं दर्शनानं? दर्शन काय होतं? काय होतं मी ते विचारतो. काय होतं? दर्शन घ्यावं प्राऊड फील एक होतं. अभिमान वाटतो. आमच्या उद्धारकर्त्याला आपण अभिवादन करतोय. आज जेव्हा हुले आमचा बदलला ही बाबासाहेबांची देण आहे ना, आणि त्यांचे विचार आपण घेऊन जातोय. ही कुणाची देण आहे? बरोबर आहे.
हाँ, हम जहाँ पे खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। हमारे जेब में जो पेन है ये बाबा साहब के देन है ना। आज हमारे पास जो दौलत है ये बाबा साहब के बदौलत है जी ना। काय नाव? अंजली प्रभाकर कंदारे. तुम्ही? कांबळे, कौशल्या कांबळे. बोला बोला, तुम्हाला बोलायचं आहे. शुभांगी कांबळे. नाही बोलले तू बस. नाही, मला हे म्हणायचं काय त्या समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून काय अपेक्षित होतं बाबासाहेबांना? अपेक्षा होती समाजावर अन्याय अत्याचार जो होतोय हां. याचा प्रतिकार करणारी एक यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे. हां. मग हे का गावागावात होत नाही? आपल्याला पाहिजे तसे लोक का व्हायला समता सैनिक दलात पाहिजे. येत नाही? आमच्याकडे पहिलाच समता सैनिक दल रत्नागिरीतून हो. शहर शाखेत. बरं बरं बरं. रत्नागिरी शहरात. कुठलं गाव तुमचं प्रॉपर रत्नागिरी? हा प्रॉपर रत्नागिरी. अच्छा, किती लोकांचं आहे? आम्ही तेव्हा 150 लोक बसलो होतो. आता किती लोक आहेत? आता आमच्याकडे 10 लोक आलेत. आम्ही लोकलला काम करतो भरपूर. लोकलला काम करतात. लोकलला भरपूर काम आता किती करतो. लोक आला तिकडे? आता 10 लोक आहेत. ठीक 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 ठीक, चल चल। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लोग खाने के लिए यहाँ पे जो अन्नदान वाटप कक्ष है, जो स्टॉल है यहाँ पे, इसके लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपना खाना लेके जा रहे हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इतनी कड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। अरे बहन जी, एक मिनट, कहाँ से हो आप? हम बरहामपुर से. बरहामपुर मध्य से? प्रदेश. आप मध्य प्रदेश से? हाँ. क्या नाम है आपका? कोमल. कोमल। अच्छा, क्यों आए यहाँ पे? बाबा साहेब की अंतिम हम जैसा श्रद्धांजलि देना. बाबा साहब गीतों के माध्यम से कुछ बोलेगी बाबा साहब को आप? हाँ, बोलोगे ना. बोलो, एक गाना बोलो. मना भीमाना बंगला सुना, मना बाबाना बंगला सुना, मनी रमाई कलिशेना, बाबा भीमाना पत्ता नहीं ना. जय भीम. क्या बात है, ये सुंदर मधुर आवाज हमारी महिलाएं बाबा साहब के प्रति ये कृतज्ञता व्यक्त करती है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सर जय भीम। सर जय भीम सर. कहाँ से हो सर? सर हम कर्नाटका बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के आए. यहाँ पे हम बहुत गाड़ी आए सर. बहुत गाड़ी बोलो. हाँ. कितने लोग तकरीबन? एक 50 आदमी का ऊपर आए सर. 50 आदमी की गाड़ी लेके आए? हाँ, बस लेके आए सर. क्यों आए यहाँ पे? हर साल आते सर हम इधर. क्या है यहाँ पे? चैत्य भूमि के लिए बाबा साहेब का दर्शन के लिए हम आते रहते. दर्शन करने से क्या होता है? नहीं सर, हमारा क्या बोलते हैं, हमको प्रेरणा मिलती है बाबा साहब को. ये प्राउड फिलअप होता है ऐसा कि भारत देश में जो जन्म का ये दिया है, हक दिया है जन्म के लिए. अच्छा है सर. ये पुण्य भूमि के लिए हमको आने के लिए बहुत मन आता है सर. हम आते हैं. आप लोग? संजीव मुरगोड़. हाँ सर. सर तो तुम्हारा बात करो. हमें रमेश करको कन्नड़. सुरेश बैलंगल से आया. अच्छा, कैसा आपको लगता है? फील कैसे कर रहे हो यहाँ पे? मस्त किधर है? माहौल देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में से लोग बाबा साहब के बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं ना. जो ताकत है, ये हमारी ताकत इलेक्शन में क्यों नहीं एक जगह पे आती है? हमारे लोग चुन के क्यों नहीं आते? हमको हिंदी नहीं समझ में था. कन्नड़ में बोलता है. बोलो ना. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಂದೇವಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಯಾಕ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಕ್ಕೈತಿ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಕ್ಕವನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. दर्शकों, आप देख रहे हैं ये कर्नाटक से हमारे भाई लोग हैं, हमारे समाज के बांधव लोग यहाँ पे हैं जो बताना चाहते कि हमारा समाज इकट्ठा होना बहुत जरूरी है. नाम ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌಡಪ್ಪ ಸಾಲಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೆಳೀತೇವೆ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು, गाड़ है वो. क्या बात. दर्शकों, आप देख रहे हैं कर्नाटक के हमारे भाईजान हैं जो बाबा साहब को गॉड की यहाँ पे उपमा देते हैं, जो हमारे लिए भगवान के जैसा है, क्योंकि ये हमारा मसीहा है. जिन बाबा साहब के इस कर्तृत्व से पूरे भारतवर्ष में जो शोषित, वंचित और पीड़ित समाज था, यह समाज का जिंदगी जगाने में पूरा बदलाव यहाँ पे आ चुका है. आज यही समाज इस महामहिम को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में यह सैलाब यहाँ पे उमड़ चुका है. आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क में ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं. और उधर चैत्य भूमि में जाकर, वहाँ पे स्तूप में जाकर बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं. कई किलोमीटर की यहाँ पे कतारें यहाँ पे लग चुकी है. गए एक दिन से यहाँ पे कतारें लग चुकी है. लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर की कतार में खड़े हैं. 4-4 घंटे लोगों को यहाँ पे वो वहाँ तक जाने के लिए लग रहे, क्योंकि ये बाबा साहब के प्रति, उनके कार्यकर्तृत्व के प्रति ये श्रद्धा यहाँ पे लोग जताते हैं. 6 दिसंबर विश्व रत्न बोधिसत्व महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन. कल
बाबा साहब के इस 67वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में पूरे देश भर से और विदेश से भी लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी हम फिलहाल शिवाजी पार्क में यहाँ पे मौजूद है और शिवाजी पार्क में अभी देख रहे कि लोग जैसे उनको व्यवस्था होती आने की तो आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई गाड़ी से, बस से आ रहा है, ट्रैवल से आ रहा है और लाखों की तादाद में ये भीड़ आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी जो कल का एक प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहा है उस कार्यक्रम के लिए ये बोधिसत्व विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ साथ यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा लगाई है और जो प्रतिमा यहाँ पे आने वाले लाखों की तादाद में लोगों को ये विश्व शांति का संदेश देने का काम यहाँ पे करती है। दर्शकों, आप देखते हैं कि जिधर भी जिस जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ आपको यहाँ पे सब लोग दिखाई देंगे। कुछ स्टॉल यहाँ पे अभी भी बन रहे हैं, कुछ स्टॉल कल यहाँ पे ज़्यादातर से बहुत सारी भीड़ होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वच्छता कर्मी जो है इस प्रकार के स्वच्छता रखने का काम भी करता है कि एक चिट्ठी तक यहाँ पे कचरे का कुछ यहाँ पे भाग ना नीचे रह जाए। पूरे शिवाजी पार्क में इस प्रकार की ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था है। अन्नदान का यहाँ पे बड़ी तादाद में वाटप यहाँ पे हो रहा है। काका जय भीम। जय भीम। जय कुठून आलात? हाँ, ये कि यहाँ का जो प्रोग्राम है, यहाँ के जो कार्यकर्तागण हैं, जो विश्व रत्न भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उपलक्ष्य में यहाँ 6 दिसंबर इस पुण्य स्मृति का जो आयोजन करते हैं, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का बहुत ही बड़ा सुंदर और बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से यहाँ काम बड़ा योगदान करते हैं। इसके लिए विदेश से आने वाले जो लोग हैं और जो गाँव से चल कर के आते हैं, ग्रामवासी आते हैं, वो यहाँ के कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि यहाँ अच्छी व्यवस्था मिलती है, अनव्यवस्था अच्छे तरीके से भली भांति होती है और यहाँ कई करोड़ 1.5-2 करोड़ पब्लिक का यहाँ आगमन होता है और सीधे ट्रेन के द्वारा कोई किसी के द्वारा यहाँ पर जो लोग आते हैं तो ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इतनी कलम की इतनी महत्ता, इतनी गरिमा है कि जो अब बाबा साहब से पहले जो व्यवस्था इस समाज की थी वो बहुत पशु समान थी और पशु तुल्य थी और इसको कहीं शिक्षा का अलाव नहीं था और तुम्हारे बराबरी नहीं थी, समता गैर बराबरी थी, अत्याचार होते थे और तमाम इस समाज को कोई नज़दीक बैठाता नहीं था। बाबा साहब ने कदम कदम पर हर 100 कदम पर बड़ा अपमान झेले और इतना अपमान झेलने के बाद अपने 4 पुत्रों की बलि देने के उपरांत उन्होंने यहाँ 65-85 करोड़ लोगों का इतना जोरदार भला किया और उनके लिए कल्याण किया। जीना इतने काबिल थे, इतने महान थे, इतने प्रसिद्ध थे, अपनी कलम में अपने योग्य थे, 33 डिग्रियाँ उनके पास थी और उन्होंने जो कुछ भी किया अपने लिए नहीं बल्कि 85 करोड़ समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले पहले भारत के पहले भारतीय हैं। बाबा साहब ने कहा था जब विदेशी पत्रकार यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप बताइए कि पहले जब हिंदुओं से पूछा गया कि आप कौन हैं, कि मैं पहले हिंदू हूँ बाद में भारतीय, और जब क्रिश्चियन से पूछा गया कि आप कौन हैं, कि मैं पहले क्रिश्चियन हूँ बाद में भारतीय, और जब सिख से पूछा गया, सिख समुदाय के लोगों से, कि मैं पहले सिख हूँ बाद में भारतीय। बाबा साहब आपका क्या योगदान है, आपका क्या विचार, आपका क्या थिंकिंग है? तो बाबा साहब ने कहा आई एम इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट एनीथिंग एल्स। मैं पहले भारतीय हूँ और इसके अंत तक भारतीय हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाबा साहब के इतने उत्तम विचार सुनकर के विदेशों में जो अध्यक्ष उसमें कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए तो वहाँ भारतीयों की ओर से इतना बड़ा जोरदार उन्होंने अपना स्पीच रखा और कहा कि अंग्रेजों, उन्हें जब कॉन्फ्रेंस की ओर से स्पीकर की ओर से बोलने की अनुमति दी गई तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों अब तुम भारत का फैसला 7 समुंदर पार बैठकर अपनी मर्जी से करते थे, अब भारत के अंदर ऐसे बुद्धिजीवी एक्टिविटी ब्रिलियंट पावर के आदमी हो गए हैं जो अब भारत का फैसला भारत के लोगों द्वारा भारत में ही होगा। इतना बड़ा चैलेंज बाबा साहब देने वाले इतने बड़े ब्रिलियंट और बहादुर पावर के आदमी डॉक्टर अम्बेडकर ही थे। देश को आज़ादी का जो श्रेय है सभी को, जितने लोग बलिदान हुए, क्रिमिनल हुआ अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन बाबा साहब का सबसे बड़ा आज़ादी का जो श्रेय जाता है 95 श्रेय बौद्धिक लोग बाबा साहब की कलम को पहुंचाते हैं। बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान इस देश की आज़ादी के लिए 95% श्रेय बाबा साहब की कलम को पहुंचता हो और मैं मानता हूं कि बाबा साहब जैसा कोई व्यक्ति आज से पहले ना हुआ और ना आगे होगा। इसके लिए मैं बाबा साहब को करोड़ों बार जन्म लेकर के बाबा साहब के मिशन की गरिमा को निभाऊं और बाबा साहब के समाज का काम करूं तो भी मैं करोड़ों बार
बार जन्म लेने के उपरांत भी बाबा साहब की के बराबर उसका ऋण नहीं उतार पाऊंगा। कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का ऋण नहीं उतार पाएगा। इसके लिए मैं यही कहूँगा है कि महाराष्ट्रवासी जितने कार्यकर्तागण लोग हैं और उनको हमारी देख रेख में इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाते हैं, और इसके लिए मैं बहुत ही बाबा साहब की ओर से, अपने बहुजन समाज की ओर से और अपने देशवासियों की ओर से और राष्ट्र की ओर से, राष्ट्र के योगदान में महाराष्ट्रवासियों का और इस 6 दिसंबर को मनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और शायद आगे भी आने वाले समय में जो दर्शक यहाँ आएंगे, आते रहेंगे, और ये एक बार यहाँ वर्षा हो गया, वर्षा होने के बाद में हजारों वाहनों के माध्यम से हमें महात्मा ज्योतिबा फुले के वहाँ पहुँचाया गया, और जरा जरा सा बच्चा बड़ी सेवा कर रहा था। इसके लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से, सभी समाज की ओर से और सभी SC ST OBC माइनॉरिटी की ओर से मैं सादर जय भीम करते हुए मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन बाबा साहब जैसे कार्य कर सकते हो तभी हमारे देश का भला है, तभी देश को उन्नति की ओर। बाबा साहब कहते थे कि बौद्ध धर्म में दे चला एक ऐसा अनूठा धर्म जो 1% भी ना झूठा। एक ऐसा धर्म बाबा साहब देखे गए जो 1% झूठा, कोई विदेश पावर या सुप्रीम कोर्ट कोई इसको झुटला नहीं सकता। इसके लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से, बाबा साहब ने जो दृष्टिकोण रखा था कि मैं अगर मेरे देश के नौजवान साथी, मेरे देश के नौजवान भाई बहन और नौजवान पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर लाखों की संख्या में मंदिर की तरफ को ना जा करके अगर उनकी कतारें, लंबी लंबी कतारें अगर वहाँ पुस्तकालयों में जाएंगी तो मेरे देश को महान शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा देश महान शक्ति जब ही बनेगा, और उसका बेतोड़ जवाब विदेशों से भी आगे निकलने वाला जब बाबा साहब के पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास करते रहेंगे। और जिस तरह से महाराष्ट्र के कार्यकर्तागण लोग इतना परिश्रम करके, इतनी मेहनत करके, इतनी सफाई का सिस्टम करते थे, क्योंकि मैं सन 78 से यहाँ पर आ रहा हूँ और TTO से, प्रशासन से झगड़ता हुआ वो लोग कहते हैं बाबा साहब की गरिमा, उन्होंने क्या कहाँ से अधिकार लाया। जो मैंने TTO को जवाब दिया, अरे भाई अधिकार कहाँ से लाया, मगर मैं अधिकार, द अथॉरिटीज आर नॉट डिमांडेड थिंग्स, दे आर किडनैप, वी आर किडनैपिंग इन प्रेजेंटिंग पीरियड। हाँ, हमारा अधिकार है, हम बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, पढ़ने का दिया, लिखने का दिया और शिक्षा का दिया, स्ट्रगल करने का दिया, उसके साथ साथ हम जो है इस तरह से संघर्ष करते हुए यहाँ आते हैं। किसी को भी प्रशासन से, उस TT प्रशासन से, JRP प्रशासन से और कायरता के रूप में और संकोच के रूप में नहीं आना चाहिए। और बाबा साहब ने शेर बनने की शिक्षा दी है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पीता है वही गुर्राता है। द एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच कैन यू चेंज द वर्ल्ड। बाबा साहब की शिक्षा को जो पढ़ेगा, मंदिर की तरफ को न जा करके वो देश का भला करने वाला होगा, ये मेरा है। और मैं इसी के साथ सभी अपने जो प्रेस वार्ता वाले आदमी हैं उनको मैं सादर जय भीम करता हूँ। महाराष्ट्र की जनता को सादर जय भीम करते हुए मैं जय भीम नमो बुद्धाय। कहाँ से हो सर आप? बिजनौर। बिजनौर, यूपी बिजनौर। यूपी से। दर्शकों, ये थे यूपी बिजनौर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर बलवंत सिंह बौद्ध अम्बेडकर। अच्छा, बलवंत सिंह बौद्ध अम्बेडकर। बाबा साहब का सरनेम का नाम की उपाधि भी इन्होंने लगा ली है ताकि बौद्ध भी है और अम्बेडकर भी है, ये पूरा धम्म और अम्बेडकरवाद भी साथ में लेकर चलते हैं। दर्शकों, इस प्रकार लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग आपको दिखाई देंगे। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जानेंगे ऐसे लोगों से क्या कहते हैं। मुंबई का यह है शिवाजी पार्क, और शिवाजी पार्क में यहाँ पे आपने नाम सुना होगा अम्बेडकरी मूवमेंट्स का, जो यहाँ पे तकरीबन कई साल बाबा साहब की विचारधारा पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में पहुँचाने का हर एक उपक्रम से माध्यम से काम करते थे। वो नाम था भाई मनोज यहाँ पे संसारे। और उन भाई मनोज संसारे के बाद अब उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनका कार्यकर्ता अभी यहाँ पे टिका है। उनके बारे में, और आप देख रहे हैं ये बड़ी विशालकाय मूर्ति है जो यहाँ पे लगी है बुद्ध की, और बाजू में बाबा साहब की जो प्रतिमा यहाँ पे लगी है। इन मूर्तियों के बारे में, और ये जो यहाँ पे जो भोजन दान का सत्र 2 दिन चलेगा, लाखों के लोगों को यहाँ पे भोजन दान दिया जाएगा उनके पुण्य स्मरण में, क्योंकि वो जब जीवित थे वो टाइम में भी यहाँ पे बहुत बड़ा पेंडाल लगता था, बहुत बड़ा उनका फंक्शन और कार्यक्रम होता था। आने वाले भारतवर्ष के लाखों की तादाद में लोगों को हर प्रकार की सेवाएं देते थे, लेकिन आज भी उनका कार्यकर्ता उसी प्रकार यह काम कंटिन्यू करना चाहता है। उनको जाकर अभी 7-8 महीने हो चुके, लेकिन इस बार जो यहाँ पे महापरिनिर्वाण दिन 67वां आया है, उस उपलक्ष्य में पूरा वो कार्यकर्ता यहाँ पे जागा है और उन्हीं के साथ उनको अभिवादन करने का प्रयास करता है। जानेंगे ये पूरे उपक्रम के बारे में। सर जय भीम नमो बुद्धाय। सविनय जय भीम साहब। हाँ सर जी, क्या बताएं?
सर जी अभी देखो अभी अपना ये 34वां साल चालू है जी। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी यूथ रिपब्लिकन माध्यम से जो हमारे पक्ष के सर्वा थे, जो हमारे आदरणीय नेता थे, हमारी उम्र से मेरे साथ करीबन 8 साल से मेरे से उम्र से कम थे क्या? लेकिन उनको मैं नेता मानता था, इस माध्यम से मानता था कि आज इस संसार में हम देखते मैं 28 साल से उनके साथ में जुड़ा हूँ जी। लेकिन 28 साल में जुड़ने के बाद एक युवा किस तरह से ढंग से काम करता है और आने वाले जो 6 दिसंबर को महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी विचारधाराओं के लेके पूरे महाराष्ट्र में पूरे देश में उनका कार्य चालू था। किन भाई को जाके करीब अभी 7 महीना हो रहा है लेकिन आज का 34वां साल चलने के बाद यहाँ पर आने देश के कोने कोने से आने वाले लोग जो भीम अनुयायी होते हैं, जो बहुत ही गरीब घर से आते हैं लेकिन उनको बाबा साहब क्या चीज़ है, उनके बदौलत आज हम जिंदा है, हम खाना खाते हैं, हम पढ़े लिखे हैं उनके माध्यम से। अगर वो नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं है, उनके पैर की धूल भी हम नहीं हो सकते। लेकिन उनके माध्यम से भाई ने जो काम चालू किया है, जो पेंडोल जितना बड़ा पेंडोल लगता है और लाखों लोगों को खाना, वो भी अच्छे ढंग का खाना उनको मिलना चाहिए, ये भाई की सोच थी। जो सोच को हम कायम रखने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आज उनके माध्यम से उनका छोटा भाई सागर संसार ये अध्यक्ष का काम कर रहे हैं महाराष्ट्र का। उनका युवा, उनका जो लड़का है अनिकेत संसार है कि युवा नेतृत्व के माध्यम में यही काम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमको ये अभिमान है कि हम लोग ये जो खाने का ये कुछ भी नहीं हमारे लिए, लेकिन उनको हम ये उपक्रम के माध्यम से अगर ये करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि ये काम करते करते निस्वार्थ भाव से हम मर भी गए ना तो चलेगा, लेकिन बाबा साहब का उपकार हम कभी कर नहीं सकते, उनको कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसा वाक्य कभी हो ही भी नहीं सकता। ये सोचने की बात मैं करता हूँ और ये काम हमेशा चलता रहेगा। हमारी जान में जान है तब तक हमें करते रहेंगे और हमारा वो कर्तव्य है ऐसा मैं समझता हूँ। ये मेरे कहने की बात ये है। सर तो आपका परिचय? मेरा नाम है विजय पवार, मैं स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी यूथ रिपब्लिकन महाराष्ट्र का कोषाध्यक्ष के नाम से मैं काम करता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ लेकिन मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूँ, मेरा 3 साल चल रहा है लेकिन करीबन 28 साल से इस पार्टी से जुड़ा हूँ और एक भीम सैनिक के माध्यम से ये काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ये मेरी सोच है। सर इस साल कौन से उपक्रम यहाँ पे है? इस साल यहाँ पर अपना रक्तदान का काम भी होने वाला है, उसके माध्यम से यहाँ पर जो खाने का काम है आज 5 तारीख से चालू हो जाएगा। 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक जितने लोग यहाँ पर रुकते हैं उनको पता है कि कहाँ पर भी खाना नहीं मिलेगा, लेकिन भाई के माध्यम से इस स्टॉल पर हमको खाना जरूर मिलना ही मिलना है और क्वालिटी उसका वही 1 नंबर का क्वालिटी होती है। ये काम हमारा चालू है, जो माध्यम से जितना भी संस्था का काम चलता है वो काम आगे चलता बरकरार रहेगा ही रहेगा। और इस साल में ये पेंडल में बहुत सारे मंत्री संत्री सब यहाँ पर माध्यम से भाई को भेंट देने के लिए आते हैं। इस साल भी आएंगे, उनका हम सबको नमन तो करने वाले हैं। बाबे साहब को हम अभिवादन तो करते ही है, वो करते रहेंगे जिंदा है तब तक। क्या बात है सर? यस सर। दर्शकों ये थे पवार साहब जो यहाँ पे मनोज भाई संसारे थे और जो बहुत सारा अच्छा काम गए 30-35 साल में यहाँ पे कर चुके हैं और उनका ही काम ये कायम रखने का प्रयास अब उनकी आने वाली जो पीढ़ी है वो कर रहे हैं। और इस प्रकार के बाबा साहब के बंदे यहाँ पे तैयार होना चाहिए जो बाबा साहब के विचारों का काम लेके जाए और आने वाली पीढ़ियों को एक नया संदेश देने का काम करे। दर्शकों बाबा साहब अम्बेडकर के 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद दिन के बाद यहाँ पे महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको लाखों की तादाद में इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की कतार यहाँ पे बड़ी है, लाखों की भीड़ यहाँ पे उमड़ी है। उसी में से एक छोटा नाना सा जो बच्चा है जो बाबा साहब को इस गीत के माध्यम से यहाँ पे अभिवादन करना चाहता है। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम दक्ष है। हाँ अच्छा बोल। 6 डिसेंबर 56 साली, 6 डिसेंबर 56 साली वेळ कशी ती हेरली, दृष्ट काळाने भीमरायांची प्राण ज्योत ती चोरली, दृष्ट काळाने भीमरायांची प्राण ज्योत ती चोरली, बुद्धं शरणं गच्छामि ओ धम्मं शरणं गच्छामि ओ संघं शरणं गच्छामि ओ
टपून बसला होता काळ कसा महापुरुषावरती देशोदेशी वार्ता पसरता हदरून गेली ही धरती काळजातील हंस हरपला दर्याला आली भरती सूर्य बुडाला अंधार झाला म्हणून जनता ही झुरती प्रगतीचे ते युगे दिनांची प्रगतीचे ते युगे दिनाची गुपित मागे सारली दृष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राणज्योत ती चोरली जय भीम। क्या बात है दर्शकों, ये जो छोटा नन्हा सा लड़का यहाँ पे बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक सुंदर सा गीत यहाँ पे पेश करना चाहता था और इसी प्रकार बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए पूरे देश भर से लोग यहाँ पे पधार रहे हैं। जो लोग आपको दिखाई देंगे किस प्रकार। ताई जय भीम। जय भीम। कुठून आलात? आम्ही भंडारा जिल्हा। अच्छा, काय नाव तुमचं? माझं नाव सुधा ब्राह्मणकर। किती लोक आलात भंडाऱ्यावर? आम्ही 18-19 जण आहोत। 18-19 काय म्हणाले एखाद्या गाण्याच्या माध्यमातून बाबा साहेब? मला गाणं नाही येत भाऊ, गाणेवाले ते तिकडे आहेत। कशासाठी आलात मग? आम्ही असंच दर्शन करायसाठी आलो। दर्शनानं काय होते? काहीतरी हे आपलं वाटते आपलीपणा आपल्यापण। एवढे लोक पाहून चांगलं वाटतंय का? हे हो लोक पाहून तर चांगलं वाटते। एवढे लोक आहेत नाही? हो म्हणजे आपल्या पाठीमागे आहे कोणीतरी? हो आहे असं वाटतं। दर्शकों, इस प्रकार लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, लोगों को हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। दर्शकों, विश्व रत्न बोधिसत्व महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक दिन पहले ये पूरे भारतवर्ष में लाखों की तादाद में जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है। उसी के साथ साथ लोगों को अवेयर करने का काम बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से लोगों को स्वच्छता के बारे में, साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन कार्य है उनकी जीवनी के बारे में यहाँ पे बताने का काम करने वाला एक पथनाट्य का ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। इन पथनाट्य ग्रुप के साथ आपको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। देखते हैं यह महानगर पालिका का पथनाट्य ग्रुप का यह सादरीकरण। सर्वप्रथम सर्वांना माझा जय भीम। जय भीम। बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्यातर्फे आम्ही घेऊन आलेलो आहोत एक शाहिरी पथनाट्य। तर आता आमचे शाहीर येत आहेत हर्षद कांबळे। बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं या ठिकाणी बाबासाहेबांना अभिवादन करायला आलेल्या सगळ्या भीमसैनिकांना जय भीम। जय भीम। आवाज कमी येत आहे। जय भीम। क्या बात आहे। एकदा जोरदार टाळ्या महानगरपालिकेसाठी वाजवा जरा, कारण आपल्या सगळ्यांची व्यवस्था, खेड्यापाड्यातनं आलेल्या लोकांची व्यवस्था, त्यांच्या आरोग्याची काळजी महानगरपालिका घेत आहे। पण तरी पण आम्ही बाबासाहेबांना कसं अभिवादन केलं पाहिजे? कारण नुसतं बाबासाहेबांना फुलं वाहून चालणार नाही, तर बाबासाहेबांचं अभिवादन आपल्या मुलांना शिक्षित करण्याचा संकल्प केला पाहिजे। आमच्या मुलांना डॉक्टर, IAS, IPS, कलेक्टर घडवलं पाहिजे हा संकल्प घेऊन महानगरपालिका बाबासाहेबांच्या जीवनपटाविषयी माहिती देऊन आपण काहीतरी विचारधारेतनं बोध घ्यावा, हेच बाबासाहेबांना अभिवादन आहे। आता ताई सांगा मला, बाबासाहेबांनी महिलांसाठी काय केलं? जसं की बाबासाहेबांनी महिलांसाठी मॅटर्निटी लिव्ह ही जाहीर केली। जगातला पहिला असा महापुरुष आहे की ज्यांनी या जगातल्या स्त्रियांचा उद्धार करता ज्यानं गरोदरपणाची सुट्टी महिलांची 1942 ते 1946 या काळात मंजूर केली। हा जगातला पहिला महिलांचा, समस्त भारतीयांचा हा बाप, जगज्जेता बाप म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे। आज या देशातील सगळ्या महिलांवरती जर उपकार कोणाचे असतील तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे आहे। या देशातला कामगार, दादा तुम्ही कामगार आहात, बाबासाहेबांनी कामगारांसाठी काय काय केलं? कामगारांसाठी बाबासाहेबांनी भरपूर काय करून ठेवले, सांगा बरं। कारण पूर्वी 18 तास काम करावं लागायचं, परंतु आता
ते 18 तासाचे 8 तास बाबासाहेब आंबेडकरांनी करून ठेवले. वा वा. आणि एवढंच नाही तर आम्ही महानगरपालिकेचे कर्मचारी आहेत. महानगरपालिकेमधून जर आम्ही रिटायर झालो किंवा आम्ही जर मृत पावलो तर आमच्या पश्चात आमची जी नोकरी आहे ती आमच्या वारसाला मिळवून देण्याचा हक्क देखील बाबासाहेब आंबेडकरांनी मिळवून दिलेला आहे. म्हणजे बाबासाहेबांनी इथल्या प्रत्येक घटकाची अगदी जाणीवपूर्वक दखल घेऊन त्यांना संविधानिक हक्क बहाल केले. कारण बाबासाहेब नसते तर या देशाचं संविधान झालं नसतं. आणि म्हणून कवी विष्णू शिंदे फार सुंदर लिहितात, स्वातंत्र्य लाभले पण जीवाची लाई होती, स्वातंत्र्य लाभले पण जीवाची लाई होती, अरे घटनेविना आपली निराधार आई होती, देशाची राज्यघटना लिहिली ज्या लेखणीने त्या लेखणीत भीमाच्या रक्ताची शाही होती, रक्ताची शाही होती. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी आपल्या लेकरांच्या हातामध्ये पुस्तक द्यायचंय, हाच या ऊर्जा भूमीतनं संकल्प करायचंय. आणि यानंतर मी शाहिरांना विनंती करतो की आपण एक सुंदरसं गीत या कार्यक्रमाच्या सांगतेला सादर करावं. शाहिरांनी आता सांगितलं की आपला मुलगा हा उद्याचं भवितव्य आहे, म्हणून माझ्या प्रत्येक माय मावल्यांनी आपल्या मुलांचं भवितव्य आपण घडवलं पाहिजे. ते शिक्षणाच्या माध्यमातून घडवलं पाहिजे. कारण बाबासाहेबांनी देखील तेवढंच शिक्षणाला महत्व दिलं. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्यासाठी फार चांगलं सांगून जातात की शिका, मग आपण ते शिक्षण घेतलं पाहिजे, मग आपल्या आयुष्याचं कसं होईल, सोनं होईल. आणि म्हणून झाडलं शेणाची पाटी, काखेत लेकरू हातात झाडलं डोईवर शेणाची पाटी, आर कपडा न लगता करकटा बता फजिती होती माय मोठी. पण गबाय माझ्या भीमान, गबाय माझ्या रमान, भीमान माय सोन्यानं भरली ओटी, बाय माझ्या भीमान, भीमान माय सोन्यानं भरली ओटी, बाय माझ्या भीमान, भीमान माय सोन्यानं भरली ओटी. एका खेत लेकरू हातात झाडलं डोईवर शेणाची पाटी, हर कपडा न लगता करकटा भत्ता फजिती होती बाय मोठी. म्हणून इथं आलेल्या माझ्या प्रत्येक माय मावल्यांना, माझ्या प्रत्येक बांधवांना विनंती आहे की इथे येतात जेवायला भेटते म्हणून जेवायचं, आराम करायचा म्हणून जायचं नाही, तर इथे येऊन या ऊर्जा भूमीतून एक चांगला विचार आपल्याला घेऊन जायचा आहे. आणि तो विचार आपण वर्षभर आपल्या मुलांमध्ये, आपल्या संस्कारामध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये आपण तो रुजवायचा आहे. आणि त्याच्यावरती आपण आपली वाटचाल केली पाहिजे. ही ऊर्जा या चैत्यभूमीतून आपण घेऊन जायचं आहे. म्हणून गबाय माझ्या भीमान, रमान माय सोन्यानं भरली ओटी, बाय माझ्या भीमान, रमान माय सोन्यानं भरली ओटी, बाय माझ्या भीमान, रमान माय सोन्यानं भरली ओटी, बाय माझ्या भीमान, रमान माय सोन्यानं भरली ओटी. या ठिकाणी जे आम्हाला तुम्ही ऐकलं त्याबद्दल लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलचे देखील आभार. स्वाभिमानी युथ रिपब्लिकन पक्ष संस्थापक मनोजभाई संसारी, सर्व भीम सैनिक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुलिस प्रशासन, समता सैनिक दल, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में लाखों की तादाद में पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पे शिवाजी पार्क में इकट्ठा हो रहे, और इसी माहौल में समाज को प्रबोधित करने वाला एक संच, कला संच यहाँ पे मौजूद है, जो बाबा साहब के ऊपर, बुद्ध के विचार धम्म के ऊपर यहाँ पे गीतों के माध्यम से समाज को प्रबोधित करने का काम करते हैं. ऐसे एक संच को यहाँ पे मैं मिलवाना चाहता हूँ, रूबरू करूंगा. ताई जय भीम. जय भीम. काय नाव तुमचं? गंगूबाई धम्मानंद मोरे. अच्छा, कुठून आलात तुम्ही? मंठ्याहून. मंठा, जालना जिल्हा. अच्छा, आपण? महेंद्र धर्मानंद मोरे. अच्छा, कुठून आलात तुम्ही? मंठा. मंठा. तुम्ही बाबा? आम्ही मंठ्याहून झालो. अच्छा, तो दर्शकों ये मंठा और जालना जिला महाराष्ट्र से ये ग्रुप है, और जो यहाँ पे बाबा साहब के ऊपर ये गीत यहाँ पे पेश करेगा, जो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से पूरा दुनिया भर के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग इससे देखेंगे. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन अरविंद काठोलू के साथ. तो देखते रहिए बाबा साहब का नगमा.